हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हम लोग इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, मोस्टली आपने गुरु नानक के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसे पूरा ज़रूर देखिए। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ग्रेट पीपुल यानी महान लोग, ग्रेट डीड्स, डीड्स मतलब होता है दोस्तों कार्य, महान लोग और महान कार्य। हैव यू हर्ड अबाउट गुरु नानक? कह रहा है हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है अबाउट गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में। वेल, गुरु नानक हैज बीन अ ग्रेट सेंट ऑफ सिख, यानी गुरु नानक सिखों के बहुत बड़े क्या थे? साधु थे। सेंट मतलब साधु। वंस, एक बार, ही वेंट टू अ विलेज विथ हिज डिसाइपल्स, यानी एक बार वो अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। द पीपुल वेलकम्ड हिम, लोगों ने उनका स्वागत किया। दे इंटरटाइन्ड हिम एंड हिज डिसाइपल्स वेरी वेल, यानी कि वो उनका बहुत अच्छे से क्या किया? सत्कार किया उनका और उनके शिष्यों का। When गुरु नानक got ready to leave the village, leave मतलब होता है दोस्तों छोड़ना। तो जब गुरु नानक गोट रेडी यानी कि तैयार हो गए टू लीव द विलेज, गांव छोड़ने के लिए या गांव से जाने के लिए, द पीपुल ऑफ दैट विलेज, उस गांव के लोग, केम टू हिम, उनके पास आए। दे आस्क्ड द गुरु टू ब्लेस देम, उन्होंने गुरु नानक से आशीर्वाद मांगा। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। एट दिस, इस पर, द गुरु से, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, डैट, कि यू ऑल गेट डिसअपियर्स फ्रॉम दिस विलेज, कि तुम सभी इस गांव से तितर बितर हो जाओ, यानी कि इस गांव को छोड़ के चले जाओ। Nobody could understand the meaning of his blessing, यानी nobody could understand, किसी को भी समझ में नहीं आया या कोई भी नहीं समझ पाया। द मीनिंग ऑफ हिज ब्लेसिंग, यानी उनके आशीर्वाद का ये क्या मतलब है, किसी को भी समझ में नहीं आया। तो गुरु नानक क्या कौन थे? सिखों के एक बहुत बड़े साधु रहे हैं। और एक बार वो एक गांव में गए अपने शिष्यों के साथ, जो उनके शिष्य थे उनके साथ। तो उस गांव के लोगों ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनका और उनके साथ साथ उनके जो शिष्य थे उनका भी। और जब गुरु नानक गांव से जाने के लिए तैयार हो गए, तो उस गांव के लोग गुरु नानक के पास आए और उनसे क्या कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर गुरु नानक ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम सभी अपने गांव को छोड़ करके चले जाओ। जब ये बात गुरु नानक ने कही तो किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आया। नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, द गुरु रीच्ड अनदर विलेज, यानी गुरु नानक दूसरे गांव में पहुंचे। रीच मतलब पहुंचना, ये उसका V2 है। द पीपुल ऑफ दिस विलेज वर वेरी विक्ड, द पीपुल ऑफ दिस विलेज, यानी उस गांव के लोग, वर वेरी विक्ड, बहुत ही दुष्ट थे, यानी बहुत ही बुरे थे। दे रिव्यूड द ग्रेट गुरु एंड हिज डिसाइपल्स, यानी वो लोग उनको फटकारा, किनको? महान गुरु नानक को और उनके शिष्यों को। दे इवन डिड नॉट ऑफर वाटर टू हिम, यहाँ तक कि वो लोग उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा। while departing from this village, जब वो लोग while departing from this village, इस गांव से जब विदाई ले रहे थे या विदा लेते समय या जाते समय, द गुरु blessed द पीपुल विद these words, तो गुरु नानक ने इस गांव के लोगों को क्या आशीर्वाद दिया? विद these words, इन वर्डों के साथ, इन शब्दों के साथ। क्या शब्द है देखिए,
आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ डैड कि यू डोंट हैव टू लीव योर प्लेस फॉरएवर, कि तुम्हें कभी भी तुम्हारा जगह छोड़ना ना पड़े, या तुम हमेशा के लिए अपने जगह छोड़ के कहीं भी मत जाओ। तो दूसरे दिन जब गुरु नानक दूसरे गांव में गए, तो उस गांव के लोग जो थे बहुत ही क्या थे, बुरे थे। उन्होंने महान गुरु नानक की निंदा की, यानी उनका अपमान किया, उनका और उनके शिष्यों का, यहाँ तक कि उन्होंने उनके पानी तक भी नहीं पूछा। तो जब गुरु नानक वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि तुम हमेशा के लिए अपने गाँव में ही रहो, तुम्हें ये गाँव छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाना पड़े। नोबडी कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ब्लेसिंग टू, यानी कि किसी को भी इस ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद का मीनिंग समझ में नहीं आया। आगे दोस्तों, देन फिर वन डिसाइपल ऑफ द गुरु आस्क्ड हिम, यानी कि एक शिष्य ने, कौन किसका शिष्य? गुरु नानक के एक शिष्य ने उनसे पूछा। क्या पूछा? व्हाई हैव यू blessed the good people to leave their village, कि why have you blessed, आपने क्यों आशीर्वाद दिया the good people, यानी अच्छे लोगों को, to leave their village, उनके गांव छोड़ने का, and the bad ones to continue to live at their place, और बुरे लोगों को उसके गांव में रहने का या उसी जगह रहने का। तो जब ये दोनों आशीर्वाद दिए तो किसी को समझ में नहीं आया, तो गुरु नानक के एक शिष्य थे, उन्होंने गुरु नानक से पूछ ही लिया कि आपने जो है अच्छे लोगों को उनके गांव छोड़ के जाने का आशीर्वाद क्यों दिया, और बुरे लोगों को जो है हमेशा के लिए उनके गांव में रहने का ये आशीर्वाद क्यों दिया? द गुरु रिप्लाइड, अब गुरु नानक ने उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर दिया? गुड पीपुल वुड स्प्रेड गुडनेस, गुड पीपुल यानी अच्छे लोग, वुड स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है दोस्तों फैलाना, गुडनेस यानी अच्छाई, गुड पीपुल अच्छाई को फैलाएंगे, व्हेन डिस्पर्स, कि वो जब इधर उधर जाएंगे, यानी जब वो बिखर जाएंगे। गुरु नानक कह रहे हैं कि अच्छे लोग जो है वो अच्छाई को फैलाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, ये कहने का मतलब है। द बेड वंस शैल नॉट स्प्रेड, यानी कि बुरे लोग नहीं फैलाएंगे। क्या नहीं फैलाएंगे? दियर वीकनेस, यानी कि अपनी दुष्टता, अपनी बुराई, व्हेन दे वुड स्टे एट अ प्लेस, जब वो एक ही जगह पर ठहरे रहेंगे। जब गुरु नानक के एक शिष्य ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों जो है आशीर्वाद दिया, तो गुरु नानक ने कितना अच्छा जवाब दिया, और उनके मन में कितनी अच्छी भावना है। आप देख सकते हैं कि अच्छे लोग जो है अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो वो अच्छाई को फैलाएंगे, और बुरे लोग अगर अपने ही जगह रहेंगे तो वो बुराई को दूसरी जगह नहीं फैला सकेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।